नाजरीन, ये व्लॉग उन तमाम लोगों के लिए और स्पेशली उन इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस के लिए है जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और मुझे बड़ा तंजन ये बात कहते हैं कि यार आप लोग चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाने जा रहे हैं, लेकिन आपके स्टेडियम्स किस हद तक प्रिपेयर हैं। और पीसीबी का जो इस मामले में स्टांस था वो शुरू से बड़ा क्लियर था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाएंगे, इन्हीं स्टेडियम्स में करवाएंगे और चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि पीसीबी ने 25 जनवरी की एक डेडलाइन दी हुई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब इस पर बड़ा पुरजोश तरीके से कहा करते थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम्स कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अब जब बहुत से इंडियन मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान के तो स्टेडियम अभी तक तैयार ही नहीं है, या उनको ये लग रहा था कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के शुरू होने से एक दिन पहले स्टेडियम प्रिपेयर करके देंगे कि लो जी आओ अब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पर खेलो और तैयार हो, ये अब स्टेडियम्स हमारे तैयार हैं, कल से चैंपियंस ट्रॉफी है, आप आएँ और यहाँ खेलें। और एक दो और नाम भी मेरे जहन में आ रहे हैं जो मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके हर वीडियो के नीचे मुझे कहते हैं कि यार आप स्टेडियम्स पर वीडियो क्यों नहीं बनाते, स्टेडियम की अपग्रेडेशन पर आप कोई बात क्यों नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते सर कि हमें पूरा एतमाद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब के ऊपर भी और हमारे सेटअप के ऊपर भी, कि ये जो हमारे उनसे गिले हैं वो अपनी जगह, अगर कुछ काम खराब होगा, कोई नोक झोंक होगी तो हम सबसे पहले बोलेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, हम कहेंगे, लेकिन इस मामले पर पूरा एतमाद है कि हमारे स्टेडियम्स रेडी हो जाएंगे। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा जो इस बात पर क्रिटिसाइज करते हैं वो इंडियंस ही करते हैं। भाई आपने यहाँ खेलने आना नहीं है, आपका पहले दिन से यहाँ आने पर इनकार है, आपके मैचेस दुबई में होने, आपको किस बात की टेंशन है? जब आप खेलने ही नहीं आ रहे, आपको यहाँ से आने से कंसर्न ही नहीं है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि स्टेडियम्स रेडी हैं या नहीं रेडी? आपके तो मैचेस दुबई में है ना, आपने तो रोना पिटना डाल के पूरा टूर्नामेंट बाहर करवा लिया अपना। अब आपको इस बात से क्या मसला है स्टेडियम्स रेडी हैं या नहीं है? पहली बात तो ये है ना, पहला मेन पॉइंट तो ये है कि सर जब आपने खेलने ही नहीं आना, आपके मैच ही यहाँ पर नहीं है, तो आपको किस बात का मसला है? आपने चुप करके अपने मैच दुबई में रखवाएं, आप खेलें। स्टेडियम्स रेडी हैं या नहीं है इसका कंसर्न हमसे है या दूसरी आने वाली टीमों से है जिनको पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। आपको सिक्योरिटी का इशू था, आपके मैचेस दुबई में रखवा दिए गए, आप चुप करके अपने मैचेस दुबई में खेलें। स्टेडियम्स रेडी होते हैं या नहीं होते? दूसरी बात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज यानी कि 8 जनवरी को ये प्रेस रिलीज जारी की है कि हम अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्टेप ऊपर चला गया उन तमाम लोगों के लिए जो कहते थे स्टेडियम्स रेडी नहीं होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी तो हम यहाँ पर करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट होने से पहले आप जानते हैं कि एक ट्राई नेशन सीरीज होनी है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है और उसमें खेल रहा है। वो ट्राई नेशन सीरीज भी हम कजाफी स्टेडियम और कराची के जो नेशनल बैंक एरिना है वहां पर करवाएंगे। यानी कि पहले वो सीरीज मुल्तान में होनी थी चूंकि ये स्टेडियम्स रेडी नहीं थे, लेकिन अब पीसीबी ने खुद को भी चैलेंज किया और उन तमाम लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है जो ये पूछ रहे थे कि स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रेडी होंगे या नहीं होंगे। पीसीबी ने कहा है कि वो जो ट्राई नेशन सीरीज है वो कजाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची, इन दोनों स्टेडियम में हम करके दिखाएंगे। तो अब ये ऑफिशियली वेन्यू चेंज कर दी गई है कि जो ट्राई नेशन सीरीज होनी है वो कराची स्टेडियम और कजाफी स्टेडियम में खेली जाएगी। सो पीसीबी ने एक स्टेप ऊपर जाकर उन लोगों को जवाब दिया है, उन इंडियन फैंस को जो कह रहे थे स्टेडियम रेडी नहीं होने। भाई आपका क्या, रेडी हो या ना हो, आप अपने मैचेस चुप करके दुबई में खेलें। आपने रोना पिटना डाल के पूरा टूर्नामेंट खराब कर जो दिए, तो अब आपको क्या मसला है इस चीज़ से कि स्टेडियम रेडी होते हैं नहीं? दूसरी बात, वो ये कह क्यों रहे हैं, ये इंडियन फैंस जो इतना उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से क्रिएट हो रही है कि स्टेडियम रेडी नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें बाहर से देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक नेशनल स्टेडियम कराची और कजाफी स्टेडियम में विकेट के अलावा, यानी कि विकेट्स तो कवर हैं, उसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि पीसीबी ने एक चैलेंज लिया हुआ है और इस पर जितनी तेजी से पिछले 3 मंथ में नकवी एंड कंपनी ने काम किया है वो काबिल तहसीन है, यानी कि वो उस पर उनकी तारीफ बनती है ऑब्वियसली। अब जनाब जो पीसीबी ने कल प्रेस रिलीज अपनी जारी की है उसमें पीसीबी कहता है कि जो एक तो ट्राई नेशन सीरीज है वो यहाँ पर खेली जाएगी। दूसरा, पीसीबी ने कुछ अपडेट्स दी हैं कजाफी स्टेडियम के बारे में। उन्होंने कहा है कि जो कजाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है हमने वो बढ़ाकर 35,000 कर दी है, पहले 22,000 कैपेसिटी थी। और इस बात की कंप्लेन आती थी कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है, यानी कि कजाफी स्टेडियम और कराची स्टेडियम बहुत बड़े हैं और जो स्टैंड्स थे वो काफ़ी पीछे थे, फैंस को मैच सही तरह नज़र नहीं आता था। तो अब वो जो उनका व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बेहतर कर दिया गया है और जो कैपेसिटी है, सेटिंग कैपेसिटी, वो 22,000 से बढ़ाकर कजाफी स्टेडियम की 35,000 कर दी गई है। इसके अलावा 480 स्टेट ऑफ द आर्ट एलईडी लाइट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन कजाफी स्टेडियम लाहौर। ये पीसीबी का कहना है कि 480 एलईडी लाइट्स व्यूइंग एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए, जो कि देखने में भी अच्छी लगेंगी और जो ब्रॉडकास्टिंग है उससे वो भी बेहतर होगी। ऑब्वियसली लाइटिंग अच्छी होगी, व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा, फैन ज़्यादा होंगे, जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग एबिलिटीज़ हैं, जो क्वालिटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये 480 एलईडी लाइट्स भी वहाँ पर लगाई गई हैं कजाफी स्टेडियम लाहौर में और ये ऑपरेशनल कर दिया जाएगा 25 जनवरी से। इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने अपने परसों की प्रेस रिलीज में कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम इसकी 25 से, मतलब आप 4 दिन आगे कर लें या 5 दिन पीछे कर लें, इसी के राउंड अबाउट हम इसकी ओपनिंग सेरेमनी भी करवाएंगे। जो भी उस पर आए, चीफ गेस्ट में भी प्राइम मिनिस्टर आएंगे या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आएंगे, तो ये 25 जनवरी के आसपास इसकी
जो ओपनिंग सेरेमनी है वो हो जाएगी। तो अभी तक ये 95% कंप्लीट हो चुका है, स्टैंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिटिंग इस पर लगनी है सिर्फ, वो इतना लंबा काम नहीं है, एलईडी लाइट्स लग चुकी हैं, इसका जो ग्राउंड है, स्टेडियम जो है वो तैयार है। और नेशनल बैंक कराची के बारे में उन्होंने कहा है कि 350 एलईडी लाइट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि कज़ाफ़ी स्टेडियम थोड़ा सा इससे बड़ा है, उसमें 480 लाइट्स लगाई गई हैं, और नेशनल बैंक अरीना जो है कराची में उसमें 350 एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा 5000 न्यू चेयर्स हैव बीन इंस्टॉल्ड टू एनहेंस स्पेक्टेटर कंफर्ट। 5000 नई सीटिंग भी वहाँ पर लगाई गई है। अगर आपने कराची स्टेडियम देखा हो तो वहाँ की जो सीट्स थी वो पहले से ही सही थी और छत भी नहीं डाली गई थी पहले से ही PSL के लिए, तो आप 5000 नई सीट्स भी उसमें लगाई गई हैं। अगर रावलपिंडी स्टेडियम की बात करें तो वहाँ 10,000 नई सीट्स लगाई जाएंगी, क्योंकि वो जो साइड वाले स्टैंड्स हैं रावलपिंडी स्टेडियम के, वहाँ पर सीटिंग नहीं हुई। लोग ये जो अभी चैंपियंस कप भी रिसेंटली हुआ है, लोगों ने सीढ़ियों पर बैठकर मैच देखा, और मैंने अपने पिछले काफ़ी अर्से पहले एक वीलॉग किया था चैंपियंस कप के बीच में ही, उस पर मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये हो सके चैंपियंस ट्रॉफी, जो उसकी हालत है। लेकिन अब PCB ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा है कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम इज अंडरगोइंग माइनर टचअप्स, यानी कि वो पूरा नया नहीं बनाया जाएगा, लेकिन माइनर टचअप्स वहाँ पर किए जाएंगे, यानी कि आप जो ड्रेसिंग रूम्स हैं उसको बेहतर कर सकते हैं, 10,000 नई सीट्स लगाई जा रही हैं, और बाकी जो लाइट्स के प्रॉब्लम है वो हल कर दिए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल जो पिंडी स्टेडियम को आपने रिन्यू करना है वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद करेंगे, और ये चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने आज से 3 मंथ पहले कहा भी था, जब ये कज़ाफ़ी स्टेडियम और कराची स्टेडियम की रेनोवेशन स्टार्ट होने लगी थी, उसी टाइम मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि जो रावलपिंडी स्टेडियम है उसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। सो मोहसिन नकवी साहब वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि यार हम इन 2 स्टेडियम्स को अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, रेनोवेट कर सकते हैं, ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और पिंडी स्टेडियम को हम नहीं छेड़ेंगे अभी क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सो ये PCB ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन फैंस जो मुझसे पूछते थे या जो वैसे मीडिया पर बात करते थे या जो इंडियन मीडिया खबरें चलाता था, वो अब काफ़ी क्लियर हो चुके होंगे इस मामले में। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।